आगे बढ़ते हैं। सचिवालय सेवा के सारे मंत्रियों के स्टाफ कार्मिक किए गए एपीओ। अब नई सरकार के गठन के साथ उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले वो कक्ष भी आपको दिखाए जिससे पहले गहलोत सरकार में मंत्रियों के हुआ करते थे, लेकिन सरकार बदल गई है। सचिवालय सेवा के सारे मंत्रियों के स्टाफ कार्मिक भी एपीओ किए गए हैं। ये कार्यप्रणाली है, ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत चूंकि अब नई सरकार है तो नई सरकार के गठन के साथ फिर से पोस्टिंग दी जाएगी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिस आदेश की कॉपी समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं आप। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के साथ में अब जो कार्य शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कॉपी की, जिसमें आदेश दिए गए हैं। जो कार्मिक थे सचिवालय सेवा के मंत्रियों के स्टाफ कार्मिक, उन्हें एपीओ किया गया है। अब नई सरकार के गठन के साथ ही पोस्टिंग दी जाएगी, और जो टेंटेटिव स्केड्यूल बताया गया है उसको लेकर के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई है। सीएस उषा शर्मा तैयारियों को लगातार उनका जायजा ले रही है, बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे पहले जो प्रभावी कार्य जो सभी की निगाह में आते हैं, कक्ष के बाहर तख्तियों पर लिखे हुए नाम वो हटा दिए गए हैं। फिलहाल ब्लैंक चल रही है। नई सरकार के गठन के साथ जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तमाम सारी चीजों के बीच कई सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। राजस्थान को एक बार फिर से नया अनुभव। हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर तुराज जुड़ गए हैं। डॉक्टर तुराज, वो तस्वीरें तो आपने दिखाई जिसमें कक्ष के बाहर की तख्तियों को अब ब्लैंक किया गया है। इंतजार है नए नामों का, लेकिन सचिवालय सेवा के सारे मंत्रियों के स्टाफ कार्मिकों को भी एपीओ किया गया है। ये भी कार्य का हिस्सा, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा। क्या इस प्रक्रिया के अंतर्गत और किया गया ऋतुराज? देखिए जयती, जो सचिवालय सेवा के जो स्टाफ लगता है, जो मंत्रियों का निजी सचिव, वैयक्तिक सचिव और इस तरह का काम संभालता है, इसके साथ साथ ही जो आरएस लगते हैं, जो मंत्रियों के स्टाफ में गिने जाते हैं और मंत्रियों के स्टाफ में कार्यरत रहते हैं, उन सभी को तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया। क्योंकि जिस तरह से कल पूरा जो रिजल्ट आया, उसके बाद से ये एक सचिवालय सेवा की अनिवार्य प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है, और उसके तहत ये एपीओ कर दिया गया। और एपीओ के बाद अब जब नई लिस्ट आएगी, नई तबादला सूची आएगी, उसके बाद इन्हें पोस्टिंग, अनुकूल पोस्टिंग जो भी होगी वो आएगी। तब तक ये काम नहीं करेंगे, एपीओ रहेंगे ये। क्योंकि अब तक जो ये तमाम जो है ये सचिवालय सेवा के अधिकारी कर्मचारी थे, और प्लस जो आरएएस थे, ये तमाम जो मंत्रियों के निजी स्टाफ में कार्यरत थे। और निजी स्टाफ के जो सहायक सचिव हैं या वैयक्तिक सचिव हैं या पीए हैं, जो तमाम चीजों को देख रहे थे, मंत्रियों का सारे जो दिनचर्या और जो मीटिंगों का सिलसिला और मिलने जुलने का जो तमाम पूरा संभाल रहे थे, उन तमाम चीजों को अब ये कार्य स्थगित इनका रहेगा जब तक कि नई सरकार के गठन के साथ इनकी पोस्टिंग नहीं हो जाती। ऋतुराज, एक और चीज बताइए, क्योंकि प्रक्रिया के तहत ये सभी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, और कौन से ऐसे बदलाव है जो आज किए गए? क्योंकि रिजल्ट के आने के साथ में ही मेरे ख्याल में जो बदलावों की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, भले वो कक्षों की बात हो या फिर अब जिस तरह की तैयारियां भी अब कह रहे हैं, टेंटेटिव डेट को लेकर के सीएस उषा शर्मा शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियों में जुटी हुई है। यही सारे बदलाव यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि नेम प्लेट तुरंत हटा ली गई। आज सुबह सुबह उनका ये काम किया गया। सारे तमाम जैसे जिस तरह के रिजल्ट आए उसके बाद आज सुबह ही निर्देश दे दिए गए थे, और एक एक करके तमाम जो नेम प्लेट हैं वो हटा दिए गए थे। लेकिन जो निजी स्टाफ था वो भी आ रहा था, क्योंकि उसको कोई निर्देश दिए नहीं गए थे। तो अब कार्मिक विभाग ने ये निर्देश एक लाइन का जारी कर दिया कि इन सभी को तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाता है, चाहे वो आरएएस हो, चाहे अन्य स्टाफ के हों, चाहे सचिवालय सेवा के हों। तमाम अब जो इस तरह के जो मंत्रियों के निजी स्टाफ में लगे वो एपीओ रहेंगे। साथ ही साथ सीएस उषा शर्मा ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली है, जिसमें जो समारोह की तैयारी है, जो संभावित समारोह होगा, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी तैयारियां किस रूप में रहेंगी, उसको लेकर एक रूपरेखा मन में बन जाए, जिसके कारण कि जब जगह, तिथि वगैरह सब तय हो तो वो काम करने में, अमल करने में आसानी रहे। इस कारण से इन्होंने आज बैठक ली कि इनिशियल चर्चा कर ली जाए सारी चीजों को लेकर। यह भी कहा गया कि जब अगर राजभवन में होगा तो किस तरह से व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी, क्योंकि कुछ काम होते हैं वो राजभवन के तहत होते हैं। राजभवन के जो सचिवालय है राजभवन का वो करता है, और यदि बाहर अगर होगा, राजभवन से बाहर होगा, तो वो उसको किस रूप में किया जाए, ये तमाम बातों को लेकर आज निर्देश दिए गए हैं। अफसरों को अलर्ट रहने को कहा है, और जैसे ही नई सरकार का खाका खींचता है, उसके साथ ही अपनी कार्यवाही
तुरंत करने के निर्देश दिए गए। ज्यादातर कार्यवाही अगर बाहर होगी तो वो लवाजमा जो माफ कीजिएगा, जो स्विच कामियाना लगेगा, जो कुर्सियां लगेंगी, इन तमाम चीजों को जो आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे खास तौर पर, उसका भी ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए। जी ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी